दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही भयंकर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों काफी सारे एक्सपर्ट का मानना है कि जितनी शेयर मार्केट यहाँ पे गिरता जाता है उतनी ही हमें खरीदना चाहिए, जो कि हमें खरीदने का एक मौका मिलता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि पूरे इंडेक्स में यहाँ पे यानी पूरे पोर्टफोलियो में यहाँ पे रेड कलर की यहाँ पे डेंट देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे इंडेक्स में यानी स्टॉक्स में गिरता हुआ नजर आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, यानी कि एसआईपी जो लोग कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए, इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसको बंद कर देना चाहिए। ये गिरावट दोस्तों हमारे लिए क्या नुकसानदायक है या फिर एक मौका निकल के सामने आ रही है, जो कि काफी सारे एक्सपर्ट का भी मानना है कि जितनी गिरावट होता है उतना हमें बाई करना चाहिए। तो दोस्तों इस गिरावट के 4 बड़े कारण निकल के सामने आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बात करेंगे कि ये गिरावट हमें एक नुकसान देगा या फिर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी यानी बहुत ही बड़ा मौका देने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लार्ज कैप के बारे में बात करते हैं, यानी कि भारत की सबसे नंबर 1 बिलियन वैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे 528 स्टॉक में से यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं कि 412 स्टॉक यहाँ पे रेड में यानी नेगेटिव देखने को मिल रही है। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर 1 जो भी स्टॉक देखने को मिल रहे हैं भारत के, उनमें से 80% यहाँ पे स्टॉक ऐसे हैं जो कि यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रही है। ये दोस्तों नेगेटिव रिटर्न अलग की बात होती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो रिवांड कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 60% के आसपास यहाँ पे डाउन देखने को मिल रही है। और दोस्तों हम ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात कर लेते हैं, जो कि इसमें भी 60% के आसपास डाउन देखने को मिल रही है, जो कि दोस्तों भारत की नंबर 1 कंपनी यानी रिलायंस इंडस्ट्री की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे 25% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिड कैप के बारे में, यानी 500 करोड़ प्लस वैल्यूएशन की कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी बीएससी में जो लिस्टेड कंपनी है उसके बारे में। यानी दोस्तों 4000 कंपनी की अगर बात कर लेते हैं, जिसमें कि हमें 1000 कंपनी ऐसी निकल के सामने आ रही है जो कि यहाँ पे नेगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रही है। नेगेटिव तो दोस्तों छोड़ दीजिए, यहाँ पे 52 वीक लो यहाँ पे लगाती हुई नजर आ रही है। अभी दोस्तों यहाँ पे 2025 चल रहा है, 2025 का 2 मंथ भी टोटल यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी हमें जो देखने को मिलेगा लगभग हम कह सकते हैं कि 33 लाख करोड़ यहाँ पे लोगों के पैसे यहाँ पे साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। वही दोस्तों हम निफ्टी 50 की अगर बात कर लेते हैं, जो कि निफ्टी 50 12% के आसपास यहाँ पे डाउन देखने को मिल रही है। वही दोस्तों हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लगभग 22% के आसपास यहाँ पे डाउन देखने को मिल रही है। अब दोस्तों हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफी सारे लोगों के माइंड में ये है कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे नेगेटिव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों जो नए इन्वेस्टर हैं उनके बारे में मैं बताऊं, जो कि दोस्तों 27 म्यूचुअल फंड में से लगभग हम कह सकते हैं कि 26 म्यूचुअल फंड में यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिल रही है। यानी हम दोस्तों कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसमें कि मात्र 1% के आसपास यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड, टॉप म्यूचुअल फंड यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इतनी सारी नेगेटिव के बारे में बात कर लिया, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में मैं बात करूं उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों मैं नेगेटिव के बारे में बात करूं, मैं उसके बारे में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं लगभग हम 4 यहाँ पे बातें बताने वाला हूं, उसको आप लोग ध्यान से जरूर सुनिएगा। और दोस्तों आप लोग को भी पता है कि 2024 में काफी अच्छी खासी हमारी इंडियन मार्केट परफॉर्मेंस कर रही थी, जिसमें कि दोस्तों आप लोग को भी पता है कि ओवर वैल्यूड का भी यहाँ पे नाम सामने आ रही थी। और दोस्तों आप लोग को ये भी सुनने को मिला होगा कि हमारी इंडियन मार्केट में एक काफी बड़ी बबल्स भी देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों 2024 में ही सितंबर के महीने में जीडीपी आती है, और जीडीपी का जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिला, काफी लोगों को ये भी देखने को मिला जो कि यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिलना चाहिए था, ऐसा लोगों को मानना था। और उसी के बाद यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो देखने को मिला था दोस्तों, आप लोग को भी पता है कि क्वार्टरली रिजल्ट काफी ज्यादा ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। और दोस्तों ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट जो निकल के सामने आती है, क्वार्टरली रिजल्ट जब भी आता है तो ब्रोकरेज हाउस का यानी एक्सपर्ट का यहाँ पे मानना जिस तरीके से होता है नंबर को लेकर के, 44% ऐसे नंबर निकल के सामने आए जो कि यहाँ पे इनके एस्टिमेटेड से भी यहाँ पे कम का नेगेटिव देखने को मिला था। यानी जितना इनका अनुमान था दोस्तों उससे भी कम यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला था।
तो सबसे पहला नंबर पे ये नेगेटिव हो जाती है। और दोस्तों हम दूसरी बड़ी कारण की अगर बात कर लेते हैं, जो कि एफआई की यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है। और दोस्तों आप लोग को भी पता है कि लगभग हम कह सकते हैं कि एक मंथ में लगभग हम कह सकते हैं कि 1.5 लाख करोड़ यहाँ पे लगभग इंडिया से निकल जा चुके हैं। और दोस्तों हम सितंबर से लेके अभी तक की अगर बात कर लेते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि 3 लाख करोड़ यहाँ पे इंडिया से बाहर निकल जा चुके हैं फॉरेनर, और लगातार इसमें सेलिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों हम तीसरी बड़ी कारण की अगर बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे रुपी अंडर प्रेशर देखने को मिल रही है। यानी दोस्तों डॉलर के कंपेयर में हमारा रुपया यहाँ पे कमजोर होते हुए नजर आ रही है, जो कि फॉरेनर को भी पता है कि मार्केट यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर में देखने को मिल रही है और इंडियन रुपी भी यहाँ पे कमजोर देखने को मिल रही है। और दोस्तों हम चौथी बड़ी कारण की अगर बात कर लेते हैं, जो कि फिलहाल यहाँ पे यूएस टैरिफ को लेकर के बात कही जा रही है, यानी ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि चाइना के ऊपर। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चाइना के ऊपर अगर टैरिफ लगाया गया है तो हमारी इंडियन मार्केट और बाकी के मार्केट क्यों ऐसा गिरते हुए नजर आ रही है। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि अभी चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया तो गया है, पर उससे रिलेटेड काफी बड़े बड़े यहाँ पे कंट्री में भी यहाँ पे टैरिफ लगाने की बात चल रही है, जिसकी वजह से दोस्तों मार्केट में यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रही है। उस वजह से भी यहाँ पे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने 4 बड़े कारण के बारे में बताया, और आप लोग को भी लग रहा है कि ऐसा कोई और भी कारण निकल के सामने आ रही है बड़ी कारण, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा। अब दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में बात करने वाला हूं कि एसआईपी और इक्विटी हमें खरीदना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। तो आप लोग को मैं बता दूं कि मार्केट का यही बिहेवियर है दोस्तों। आप काफी सारे हिस्ट्री यानी पीछे के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री देखेंगे तो इसी तरीके से मार्केट चलता हुआ आता है। और दोस्तों एसआईपी एक ऐसी चीज होती है जो कि मार्केट यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है या फिर गिरता हुआ नजर आता है, जो कि हमारी मंथली एसआईपी होती रहती है। तो उसमें एवरेज नंबर जो निकल के सामने आता है, यानी जो एवरेज होता रहता है, तो हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दोस्तों। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो हमें एक बड़ी यहाँ पे प्रॉफिट भी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों हम इक्विटी के बारे में अगर बात कर लेते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें भी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है, यानी बहुत बड़ी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। बशर्ते दोस्तों आपका गोल जो होना चाहिए एक लंबे टाइम के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करिएगा। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।